नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है। हाँ, आज हम कुछ मिनट्स लेट हैं। आदर्श प्रताप सिंह जी हेलो, एमबीबीएस डॉक्टर हेलो, प्रिंस गुप्ता जय हिंद भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। बहुत बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हेलो, बहुत 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 आपके शुभकामनाओं के लिए आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप मुझे फटाफट से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं, यानी ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर बीच में कहो सर आवाज नहीं आ रही है ना। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बातें शुरू करते हैं आज के लेक्चर की, लेकिन अपनी परंपरा निभाते हुए। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, इसका कारण आप सभी को पता ही है। व्हाट वाज द रीजन। अरे सर, क्या कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी क्लास को खोलने में। हाँ जी, मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, अरे दिखाई दे रहा हूँ भाई। ठीक है, क्लास सर ना दिख रही, कुछ ना कुछ चल रहा है। अरे दिखाई देगा, मन की आंखों से देखो, आंखें बंद करो और हमें देखने की कोशिश करो, बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं वापस से अपनी बातें। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कोई बच्चा कह रहा था आज रिवीजन मत करवाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिवीजन ना करवाऊं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से देखते हैं। बंद लंबाई के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, अच्छा ये मैंने बता दिया था कल क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, पहले पे लिखा हुआ कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो ये कल की बात है, मतलब परसों की बात है, कल क्लास नहीं होगी ना। किसी यौगिक में दो परमाणुओं के बीच की लंबाई को बंद लंबाई कहते हैं। बंद लंबाई मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर जो बंद बने हुए डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों की लंबाई बराबर बराबर नहीं हो सकती। यहीं से बंद लंबाई का कंसेप्ट आता है। ससंयोजी बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को, किसको, केंद्रों के बीच की दूरी को आप लोग बंद लंबाई कह देते हैं, या किसी किसी को इसे आबंद लंबाई में भी कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
A2 प्रकार के अणु के लिए, A2 प्रकार के जैसे H2O2, N2Cl2, F2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके लिए बंध लंबाई क्या आ जाती है, Ra प्लस Ra मतलब 2Ra इनकी बंध लंबाई आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है, हाइड्रोजन की जो रेडियस है, हाइड्रोजन की जो रेडियस है ये 0.529 एंगस्ट्रॉम है, तो बचाओ इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम कर देंगे तो H2 की बंध लंबाई आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करूं मैं आपसे, तो फिर AB प्रकार के अणु के लिए, AB मतलब दोनों अलग अलग हो, A अलग B अलग, मतलब HCl, HF, HBr, CO, NO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यौगिक का नाम किसी ने HF को कह रहा था कि हैफनियम है, भाई हैफनियम नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, तो Ra प्लस Rb यहां पर अगर हम लिखें दोनों के लिए A और B के लिए, तो बॉन्ड लेंथ बराबर Ra प्लस Rb, यहां पर दो केस बन जाते हैं। कितने केस बन जाते हैं, दो केस बन जाते हैं। दो केस कौन से, पहला केस आता है कि अगर दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर ज्यादा है, A की XA, B की XB, तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर क्या लिखेंगे आप, XA माइनस XB या XB माइनस XA, मतलब डिफरेंस लिखोगे दोनों का। डिफरेंस का मतलब अगर XA ज्यादा है तो XA में से XB घटा देना, अगर XB ज्यादा है तो XB में से XA घटा देना, लेकिन डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो बॉन्ड लेंथ बराबर Ra, यहां से जो फॉर्मूला बनता है अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा है तो Ra प्लस Rb माइनस 0.09 इंटू XA डिफरेंस XB। क्लियर, और इसी फॉर्मूले को नाम दिया जाता है शूमाकर स्टीवेंशन सूत्र। क्या नाम दिया जाता है, शूमाकर स्टीवेंशन सूत्र नाम दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, और एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से शूमाकर स्टीवेंशन फॉर्मूला क्या है। पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन भी लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते जाओ आगे। चलो, अब केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 है कि अगर दोनों की A व B की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम है, अंतर बहुत कम है। जब अंतर कम है, मान के चलो X के लिए, सॉरी A के लिए XA, B के लिए XB, और अंतर मान लो बहुत कम है इनका, जब अंतर बहुत कम होगा तो बॉन्ड लेंथ केवल बन जाएगी Ra प्लस Rb। ये कैसे बन जाएगी, ये कैसे बन जाएगी, ये Ra प्लस Rb कैसे बन जाएगी, देखो इसी फॉर्मूले से बन जाएगी, शूमाकर स्टीवेंशन फॉर्मूले से। मान के चलो ये अंतर बहुत कम है, इस बहुत कम का मल्टीप्लाई बहुत कम वैल्यू 0.09 में हो रहा है, तो ये टोटल वैल्यू बहुत कम होगी। इस टोटल बहुत कम वैल्यू को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, तो जब इस टोटल बहुत कम वैल्यू को आप हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा, Ra प्लस Rb बचेगा। और यही तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है Ra प्लस Rb। यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई थी। अब आगे अगर हम बात करें तो हमने क्या लिखा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध की बंध लंबाई में अंतर। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध को आप मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आप बोलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल। इनमें सबसे ज्यादा जो लंबाई होती है वो एकल की होती है, सबसे कम जो होती है वो त्रिबंध की, ट्रिपल बॉन्ड की। मतलब एकल बंध बड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है। क्यों होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, इतना बड़ा, यहां पर 4 के बीच में और छोटा, यहां पर 6 के बीच में और छोटा। सिंगल, डबल, ट्रिपल छोटा होता चला जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक हमारी बात हुई थी। उसके बाद मैंने आपको लिखाया कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन सबसे बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला सबसे बड़ा और ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर दिया था, छोटी सी मोटिवेशनल बात की थी और हमारी क्लास हो गई थी समाप्त, हमारी क्लास हो गई थी ओवर। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो फटाफट से आप बिना फालतू के कमेंट किए मुझे बताएंगे क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है, यहां तक का कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है, मुझे फटाफट से बता दीजिए। मैं तब तक आपके काम के कमेंट्स देखूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है, आप एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन की समस्या दूर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विवर्तन यहां का पॉइंट नहीं, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। स्नेक टाइप का क्या है, स्नेक टाइप का अगर मैंने आपसे लिख दिया ना ए डिफरेंस बी, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है अंतर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है अंतर, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। अब बात करते हैं बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंध लंबाई तो पढ़ लिया आपने,
अब बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंध लंबाई किस किस से प्रभावित होती है? किसी भी बंध की जो लंबाई है, एक बंध है हमारे पास, उसकी बंध की जो लंबाई है, न्यूक्लियस की लेंथ क्या होगी? अगर बदमाश अमरदीप यादव, न्यूक्लियस का साइज तुमने परमाणु संरचना में पढ़ा था, न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये 10 की घात -15, कितना? 10 की घात -15 कोटि का होता है। किसका होता है? 10 की घात -15 कोटि का होता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछते हो? बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो कारक आप पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं अनुनाद। क्या पढ़ते हैं? अनुनाद, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में आप लोग? रेजोनेंस कहते हैं। क्या है ये रेजोनेंस? क्या है ये अनुनाद? तो मैं आपको छोटी छोटी बातें याद दिलाता हुआ चलूंगा। आपने बेंजीन की संरचना पढ़ी होगी, आपने बेंजीन की संरचना पढ़ी होगी, कुछ इस तरह से षटकोणीय संरचना होती है। बेंजीन की संरचना कुछ ऐसे बनाते हैं, आप ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। क्या बनाते हैं? ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड यहां है इन पोजीशंस पे? ये हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी आप इसे ऐसा भी बना देते हैं, कभी कभी आप इसे ऐसा भी बना देते हैं, कभी कभी आप इसे ऐसा भी बना देते हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने क्यों बदल दी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी आप संरचना जो बना देते हैं बेंजीन की वो ऐसी बना देते हो। तो इसमें से वास्तविक संरचना है कौन सी? बेंजीन की सही संरचना ये है, ये है या ये है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें बॉन्ड के बारे में, तो जरा एक बात बताओ, मैं यहां से यहां तक इस बॉन्ड की लंबाई को x कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? x। ठीक है, तो यहां पर x, ये वाली यहां पर, ठीक है, ये x, और इसे भी मैं x ही लिखूंगा। लेकिन क्या इन दोनों को x x लिखा जा सकता है? क्या x x लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर तो सिंगल है और यहां पर डबल हो गया। तो मैं इसे लिख देता हूं x1 और इसे लिख देता हूं x2। तो क्या इस कंडीशन में x1 बराबर x2 हो सकता है? भाई बंध तो वही है, बंध तो वही है, ये वाला बंध और ये वाला बंध, बंध तो वही है ना। तो क्या ये x1 x2 बराबर हो सकता है? नहीं, ये x1 और x2 बराबर नहीं है, ये x1 और x2 बराबर नहीं है। मतलब बंध लंबाई बदल रही है, मतलब बंध लंबाई बदल रही है। ठीक है, अब ये बदल क्यों रही है? कारण क्या है इसके बदलने का? या आप ऐसे बॉन्ड बनाने के बजाय आप ऐसा गोला क्यों बनाते हैं? तो ये पूरा का पूरा खेल क्या है? रेजोनेंस का है। पूरा का पूरा खेल किसका है? रेजोनेंस का है, अनुनाद का है। अब अनुनाद क्या है? कहा जाता है कि जब भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड में होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड में होते हैं, उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है बॉर्न हैबर साइकिल, भाई तसल्ली कर ले, सब आ जाएगा। बीच में ना फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करो, अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश मत करो। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है ना, सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अरे भाई सब आएगा, तसल्ली कर ले, सब आएगा। जबरदस्ती बीच में आ जाते हो अपनी नॉलेज, गलत बात है। टीचर जो समझा रहा है पहले उसे समझो। ठीक है, हाँ डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस आगे के भी होते हैं, उसकी चिंता मत करो भाई, वो टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा ना। जो क्वेश्चन आपको डीपीपी में आगे का लगे उसे मत करो, आंसर तो आपको दिए होते हैं, आपको लगे ठीक आंसर लगा के करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मत छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे तो आएगा ना। ठीक है, इसमें कौन सी बात है? x1 बराबर x2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा खेल कहां से आए? ये सारा का सारा खेल रेजोनेंस से आए। अब रेजोनेंस होता क्या है? तो कहा जाता है कि जब भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? डबल बॉन्ड बनाने में, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को बनाने में इसमें जो अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से एक पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन? एक पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? वन पेयर। इसमें से ये 4 है ना टोटल,
इस चार में से दो, वन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें से जो होगा, कोई सा भी वन पेयर ले लेना, वन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा उन्हें आप पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक, अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। ये अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, अत्यधिक। सर गुस्सा आप बहुत ज्यादा करते हो। भाई मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, तुम बात ही ऐसी करते हो। मैं समय बचाने के लिए कि थोड़ा सा क्लास आज लेट हो गई है तो मैं थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूं कि समय खराब ना हो, जितना टारगेट है क्लास का वो पूरा हो जाए। जो मैं सोच के आया हूं कि मुझे इतना करा देना है, आप लोगों को वहां तक पहुंचा देना है, वो मैं करा दूं। तो मैं थोड़ा स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूं, तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। समझाना मुझे पूरा पड़ेगा, वो तो छोड़ नहीं सकता, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बावजूद भी बीच में कुछ ऐसे लोग घुस के आ जाते हैं कि नहीं ये क्या होता है, वो क्या होता है, जबरदस्ती अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं। और इग्नोर करो तो फिर ये कहते हैं कि सर हमें बताते नहीं है, सर हमारे डाउट्स नहीं बताते हैं। ये गलत बात है। फोकस खुद रहो और मुझे करने दो तो टारगेट अचीव होंगे। ठीक है, चलो हाँ आराम से बोलूंगा। अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। जब ये अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं तो ये स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण का मतलब ये अपनी जगह से खिसकते हैं, अपनी जगह से खिसकते हैं, अपनी जगह से भागते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अपनी जगह पर नहीं रुकेंगे। लेकिन स्थानांतरण करने की भी इनकी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो मेरे पास ये कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में खाली डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ये भागने की कोशिश करे, तो ये भागने की कोशिश करें। यहां पर भागने की कंडीशन ही नहीं है, भागने के लिए जगह तो होनी चाहिए, भागने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में नहीं भागेगा, इस कंडीशन में नहीं भागेगा। यहां कोई रेजोनेंस नहीं, यहां कोई अनुनाद नहीं, यहां नहीं भागेगा। तो अब स्थानांतरण होगा कैसे? तो कंडीशन सुनो, पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की कंडीशंस। पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब रेजोनेंस की शर्तें। रेजोनेंस की शर्तें। अब शर्तें क्या हैं ये ध्यान से देखिएगा। कौन सी शर्त है? अगर शर्त फॉलो होगी, अगर शर्त फॉलो होगी तो काम होगा और शर्त फॉलो नहीं होगी तो काम नहीं होगा। शर्त क्या है ध्यान से सुनो। पहली शर्त कि अगर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, पहली शर्त। अगर ऐसा है तो बिल्कुल स्थानांतरण होगा। दूसरी शर्त क्या है कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर आ जाए कोई लोन पेयर। क्या आ जाए? कोई लोन पेयर, लोन पेयर आ जाए कोई। लोन पेयर तो जानते हो ना, अब ये मत पूछना सर लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है ये मत पूछना। ठीक है, बता चुका हूं, लोन पेयर बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जो पूछेगा वो डांट खाएगा। ठीक, तीसरी बात, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो भी क्या होगा? चांसेस हैं। और चौथी शर्त क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन बन जाए, इनमें से कोई एक कंडीशन बन जाए तो हमारा अनुनाद होगा, हमारा रेजोनेंस होगा। ठीक है, और इन कंडीशंस को, ये जो कंडीशंस बन रही हैं, ये जो कंडीशंस बन रही हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, इन कंडीशंस को कहा जाता है संयुग्मन। क्या कहा जाता है? संयुग्मन। क्या कहा जाता है? संयुग्मन। अंग्रेजी में आप कह देते हो कंजुगेशन। क्या कहते हो अंग्रेजी में? अंग्रेजी में आप कह देते हो कंजुगेशन। संयुग्मन कह देते हो, कंजुगेशन कहते हो। ये कंडीशन कन्हैयालाल ब्लॉक होना है क्या? बता देना, फिर बाद में रिक्वेस्ट मत करना सर जी ब्लॉक कर दिया है ना।
सर ये क्लास रुक रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखना जरा क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, बैक हो रही है। ठीक है, संयुग्मन कहा जाता है इस कंडीशन को, क्या कहा जाता है, संयुग्मन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेरी बेंजीन में संयुग्मन बन रहा है, क्या मेरी बेंजीन में संयुग्मन बन रहा है, तो हाँ जी संयुग्मन बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखो आप इसे ले लो या ऐसे किसी को भी ले लो। अगर मैं कहूं कि डबल, उसके बाद आ गया सिंगल और फिर से आ गया डबल, तो ये कॉन्जुगेशन बन गया या नहीं बन गया, ये कॉन्जुगेशन बन गया नहीं बन गया। अगर कॉन्जुगेशन बन गया है तो निश्चित तौर पे फिर यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होगी। शिफ्टिंग कैसे होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे कूद के, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, देखो ये वाला तो यहां नीचे आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आगे चला गया और ये वाला यहां आगे चला गया। बात समझ में आ गई, यही होता है अनुनाद, इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है हो गया। लेकिन अब यहां आने के बाद भी ये चुपचाप बैठेंगे क्या, यहां आने के बाद भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्या होगा, फिर आगे भागेंगे, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, फिर से पोजीशन बदलेंगे। जब पोजीशन बदलेंगे तो क्या पहली वाली स्ट्रक्चर ही नहीं बन जाएगी, ये पहली वाली स्ट्रक्चर ही बन जाएगी। ये है अनुनाद। अब अगर मैं आपसे पूछूं वास्तविकता में, अब अगर मैं आपसे पूछूं वास्तविकता में कि डबल बॉन्ड्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, क्या यहां पर डबल बॉन्ड है, आप कहोगे हाँ यहां तो है, लेकिन इस वाले में तो नहीं है, इस वाले में तो नहीं है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है भी और नहीं भी। तो आप क्या कर सकते हैं इसे, आप इसे पार्शियल डबल बॉन्ड यानी डॉट 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 से बना सकते हैं। ये क्या है, पार्शियल, आंशिक द्विबंध, क्या है, आंशिक द्विबंध। ठीक है, चलो यहां पर आप कहोगे यहां पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल, यहां पर भी पार्शियल, यहां पर भी पार्शियल, आगे वाले पर भी पार्शियल और यहां पर भी पार्शियल। बात समझ में आ गई, इसका मतलब हर पोजीशन पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, आंशिक द्विबंध है, द्विबंध है भी और नहीं भी, आंशिक है भी और नहीं भी। और इस है भी और नहीं भी को हम कैसे बना देते हैं, इस है भी और नहीं भी को हम बेंजीन में लगा देते हैं ऐसे गोला, तो ये बन गई बेंजीन। कहानी समझ में आई। अब ये जो संरचना है बेंजीन की, ये जो संरचनाएं हैं बेंजीन की, इन संरचनाओं को कहा जाता है अनुनादी संरचना। क्या कहा जाता है इन्हें, अनुनादी संरचना। क्या कहा जाता है, अनुनादी संरचना। बात समझ में आई, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस संरचना को कहा जाता है संकर संरचना। क्या कहा जाता है, संकर संरचना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, संकर संरचना कहा जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ फिनॉल में भी होगी, फिनॉल के ऊपर ग्रुप्स लगाएंगे उसमें भी बिल्कुल होगी। ठीक है जी। हाँ कोई भाई पूछ रहा है कि ये अपनी स्थिति क्यों बदलते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये समझ में नहीं आया। बहुत बड़े, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा। तुम जैसे बच्चों के लिए मुझे बहुत छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं, ठीक है, और ये मैंने शुरू में ही बताई थी। मुझे पता था कि ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में, मुझे पता था, इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अत्यधिक ऊर्जावान है। बोला था ना, अत्यधिक ऊर्जावान है तो रुकेंगे नहीं, कूदेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो कूद क्यों रहे हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो हर्षित जी थोड़ा सा क्लास पे फोकस करो। इस बार क्वेश्चन बता दिया, ये अगली बार नहीं बताऊंगा। जो चीज एक बार क्लास में मैं ढंग से बता चुका हूं उसे दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये समझ में, ये क्या लिखा है मैंने, अत्यधिक ऊर्जावान है ये पाई इलेक्ट्रॉन। जब पाई इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो ये रुकेगा क्या, जिसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी क्या वो रुकेगा नहीं, वो भागने की कोशिश करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्थानांतरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जहां जगह मिलेगी वहां भागने की कोशिश करेंगे, जहां जगह मिलेगी वहां अपनी जगह बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये बात हुई हमारी अनुनादी संरचना के बारे में। अब बात आती है एक संरचना और तुमसे मैं अनुनादी संरचना होमवर्क में दूंगा। ये है तुम्हारी बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया है NO2 समूह। तुम्हें इसकी अनुनादी संरचना बनानी है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? इसकी अनुनादी संरचना बनानी है। तुम्हें इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है। दिस इज योर होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, देखो जल्दी से फटाफट से ये टेम्परेचर। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया। ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया? किसी और को भी पूछना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया है? किसी और को भी पूछना है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया है? अभिषेक MP से, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से है? अरे बावले, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इन सबको ऐसा दिखाया जा सकता है, सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये। ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसके दोनों तरफ कुछ एटम नहीं लगाते हम, हैं? ठीक है, अनुनादी संरचना समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, अनुनादी संरचना में बंध लंबाई, ये वाली बंध लंबाई, ये लंबाई क्या डबल बॉन्ड के बराबर होगी या सिंगल बॉन्ड के बराबर होगी? तो ये न डबल बॉन्ड के बराबर होगी न सिंगल बॉन्ड के बराबर होगी। ये न डबल बॉन्ड के बराबर होगी न सिंगल बॉन्ड के बराबर होगी। ये जो अनुनादी संरचना है, ये सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा होगी इसकी लंबाई। किससे? इस बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। किससे होगी? एकल बंध से अधिक, बंध से अधिक। एकल बंध से अधिक, जबकि द्विबंध से, डबल बॉन्ड से, बंध से कम। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकल बंध से, एकल बंध से अधिक और डबल बॉन्ड से कम होगी। ठीक है, हाँ, होमवर्क तो जहां मौका मिल जाए वहां दे देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? होमवर्क तो जहां मौका मिल जाए वहां दे देना चाहिए। चलिए, तो अनुनाद समझ में आ गया। अनुनाद की वजह से किस तरह से हमारी बंध लंबाई प्रभावित हो रही है, यह समझ में आ गया। शुरू में मैंने आपसे कहा था x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। न ये x1 होगा परफेक्टली, न ये x2 होगा परफेक्टली। यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर मिल जाएगी तुम्हें, यहां पर मिल जाएगी तुम्हें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये अनुनादी संरचना का है। क्या? हाँ, सही बात है। ऑफलाइन में पढ़ रहे होते तो अब तक तो कई बार पीट चुके होते तुम लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो? बातें ही ऐसी करते हो तुम, बदमाशी की। ठीक है, तो इसकी अनुनादी संरचना तुम्हें बनानी है और इसका नाम मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, शायद है कि तुम्हें इसका नाम, कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को इसका नाम पता भी होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला अनुनाद। अनुनाद बंध लंबाई को प्रभावित करता है। दूसरा और कौन होता है जो बंध लंबाई को प्रभावित करता है? नेक्स्ट है, कलर कैसा था? अरे कहाँ गया भाई? ठीक है, दूसरा है बंध लंबाई को प्रभावित करने वाला परमाण्विक आकार। क्या है? परमाण्विक आकार, एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज।
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कैसे प्रभावित करता है? एटॉमिक साइज कैसे प्रभावित करता है? बना भी ली, ठीक है। वीर बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं है अभी, ठीक है। किसी दिन पर्सनली मिलना, कहीं मुलाकात हो तो मैं तुम्हें उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा, अगर पहले से प्लानिंग हुई तो, जो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, ठीक है। पिटे भी हैं, पढ़े भी हैं, और अच्छी पोस्ट पर भी हैं, ठीक है। और ये एक टीचर का पूरा अधिकार होता है कि अगर उसका स्टूडेंट गलती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, सही ट्रैक पर नहीं है, तो वो सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करे, ठीक है। पढ़ना है तो टीचर के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जहां मन करे वहां पढ़ो। क्यों भाई, कोई टीचर आपको जबरदस्ती घर से खींचने नहीं जाता कि चल बेटा मेरे यहीं पढ़ियो। समझ में आ गई बात? याद रखना इस बात को। तो रही बात तो तुम्हें, आओ तो सही जरा सामने, ठीक है। चलो, परमाणुविक आकार, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कैसे प्रभावित करता है? हल्के में ले रहा है बेटा, है। चलो, एटॉमिक साइज, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई अणु है, ठीक है, इसमें दो परमाणु भाग ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? दो परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। एक परमाणु ए है ये, और दूसरा परमाणु बी है। दोनों का साइज बड़ा बड़ा है, ठीक है। दो परमाणु भाग ले रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा है, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा है, इसमें भी दो परमाणु भाग ले रहे हैं बनाने में यौगिक को, ठीक है। इसे मैंने लिखा है x और इसे मैंने लिखा है y, ठीक है। ये दो हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एटॉमिक सॉरी इसकी बॉन्ड लेंथ, तो ये मैंने लिखा आर ए और ये मैंने लिखा आर बी। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी, यहां पर जो बंध लंबाई होगी, यहां पर जो बंध लंबाई होगी, ये आर ए प्लस आर बी होगी, होगी या नहीं? सिमिलरली यहां पर मैंने इसके लिए लिखी, यहां पर लिख दी गई आर एक्स और ये है आर वाई। तो यहां पर जो बंध लंबाई होगी, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये हो जाएगी आर एक्स प्लस आर वाई। बात समझ में आ गई? आर एक्स प्लस, भाई आवाज परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा माफिया के जैसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीचर के जैसे ही बात कर रहा हूं। तो मैं एक बात और बता दूं, आज के जो टीचर्स हैं वो तब भी बहुत अच्छे हैं, मेरी जनरेशन के जो टीचर्स हैं वो तब भी बहुत अच्छे हैं, मैं या मेरी जनरेशन के और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बेटा अगर हमसे पहले वाली जनरेशन के टीचर से तुम पढ़े होते तो शायद है कि पढ़ाई छोड़ के कुछ और ही कर रहे होते, पढ़ नहीं पाते तुम। हमारी जनरेशन के ऊपर वाले टीचर से अगर तुम पढ़े होते तो, ठीक है। हमारे टीचर्स ऐसे थे, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं माफिया की तरह बोल रहा हूं, नहीं टीचर की तरह बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। टीचर पढ़ाने के लिए, सही रास्ते पर बच्चे को लाने के लिए, उसके साथ डिसिप्लिन्ड उसे रखने के लिए उसके साथ हाथापाई कर सकता है ना, उसे थप्पड़ मार सकता है ना, पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। पुराने टीचर्स जिनसे हम पढ़े थे, जब पीटते थे ना बेटा, तो डंडा जब तक टूट नहीं जाता था तब तक पीटते थे। और इस बात की शिकायत अगर घर तक पहुंच गई कि ये भाई साहब आज पिटे थे स्कूल में, तो घर का कार्यक्रम अलग चलता था, समझ गए? घर का कार्यक्रम अलग चलता था। तो अपने जो हाथ पैर सूजे हुए होते थे ना, वो भी चुपचाप छिपाने पड़ते थे घर पे, कि एक कार्रवाई तो हो चुकी है, दूसरी ना हो जाए कहीं। और गलती से पता चले कि दूसरी कार्रवाई हुई थी, तो ये नहीं पूछते थे बेटा गलती किसकी थी, तेरी थी या टीचर ने, है ना, अपनी घर की फ्रस्ट्रेशन निकाली है। नहीं, गलती तेरी ही होगी,
समझ गए? ठीक है, तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इस जनरेशन के टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो, तो बॉन्ड लेंथ आर ए प्लस आर बी और यहां पर बॉन्ड लेंथ आर एक्स। ठीक है, अब अगर इस बॉन्ड लेंथ को मैं लिख दूं शॉर्ट में यहां पर सिंबलाइज करके बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, और इस बॉन्ड लेंथ को मैं लिख दूं बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इसमें मैं कंपैरिजन करूं तो कौन सी वाली बंध लंबाई ज्यादा है, कौन सी वाली बंध लंबाई छोटी है? ठीक है, कौन सी वाली बंध लंबाई ज्यादा है और कौन सी वाली बंध लंबाई छोटी है? तो बड़ी साधारण सी बात दिखाई दे रही है कि आप कह सकते हैं कि बंध लंबाई और ये बंध लंबाई, ठीक है, ये बंध लंबाई है ए बी की और ये बंध लंबाई है एक्स वाई की। तो ए बी की बंध लंबाई आपको बिना मेहनत किए साफ साफ ये दिखाई दे रही है कि ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा ही आसान क्वेश्चन कि ए बी की बंध लंबाई ज्यादा क्यों है भाई, आपको कुछ और तो इसमें दिया नहीं गया है, आपने ए बी की बंध लंबाई को ज्यादा कैसे लिख दिया? कैसे ये प्रेडिक्ट किया कि बंध लंबाई ए बी की ज्यादा है? ठीक है, कैसे ये प्रेडिक्ट किया? हाँ बिल्कुल, चरणों में मेरा न बने, हाँ बिल्कुल। वीर जी आपका स्वागत है, आप पढ़ाई करो बस अच्छे से, हम साथ हैं आपके। ठीक है, ए बी की बंध लंबाई आपने कैसे बताई कि ज्यादा है? क्योंकि ए बी में जो भाग लेने वाले परमाणु हैं ए और बी, इनका परमाणविक आकार, इनका एटॉमिक साइज बड़ा है, इनका एटॉमिक साइज बड़ा है। बात समझ में आ गई? इनका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो एटॉमिक साइज यानी परमाणविक आकार अगर बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे बंध लंबाई भी ज्यादा ही बनेगी। इसमें क्या सोचना है, इसमें कहां कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है? तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं यहां पर कि परमाणविक आकार अधिक होने पर, परमाणविक आकार यानी परमाणुओं का आकार, यौगिक में भाग लेने वाले परमाणुओं का परमाणविक आकार, परमाणविक आकार बड़ा होने पर, बंध लंबाई, बंध लंबाई भी अधिक हो जाती है, बंध लंबाई भी अधिक हो जाती है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि बंध लंबाई परमाणविक आकार के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, बंध लंबाई, सर के हाथ 2.5 किलो का है एक में ही, अरे भाई साहब ठीक है, पढ़ो, कहां कहां से कंसेप्ट लाते हो निकाल के। ठीक है, तो बंध लंबाई भी अधिक हो जाएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ यौगिक दिए, क्या दिए? मैंने आपको कुछ यौगिक दिए, जैसे मैंने दिया है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, मैंने दिया है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, मैंने दिया है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और मैंने दिया है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन बड़ा होगा और कौन छोटा, इनके बंध लंबाई का सीक्वेंस क्या होगा, इनकी बंध लंबाई का सीक्वेंस क्या होगा, ये बताओ फटाफट से। अच्छा, मैं अपना माइंड कैसे फ्रेश करता हूं? तुम लोगों को डांट के, मुझे अपना माइंड फ्रेश करना होता तुम लोगों को डांट लेता हूं। हो गया माइंड फ्रेश? और बताओ। साक्षी शुक्ला शुक्ला 12th में भी राम सर ने पढ़ा और यहाँ पे भी राम सर, बिल्कुल। बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बंध लंबाई का सीक्वेंस क्या होगा, बढ़ती हुई है या घटती हुई है? बढ़ती हुई है या घटती हुई है? फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, सीक्वेंस बताओ, बढ़ता हुआ घटता हुआ? भाई साहब इतना अच्छा एच लिखा है, इतना सुंदर एच लिखा है, मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे सुंदर एच बना है ये। आज से पहले इतना सुंदर एच नहीं बनाया मैंने। लो लो,
और बताओ, तुम्हें ऐसा एच चाहिए होता है? हम्म। नहीं भाई, किसी का गुस्सा नहीं दिखाता तुम्हारे ऊपर। हो गया, बढ़ती हुई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आंसर है आप लोगों का। इट्स वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर आंसर है आपका। इट्स रियली वेरी नाइस। बंद लंबाई बढ़ती हुई है। क्यों है भाई बंद लंबाई बढ़ती हुई? क्या कारण है इस बढ़ती हुई बंद लंबाई का? क्या कारण है इस बढ़ती हुई बंद लंबाई का? क्या कारण है इस बढ़ती हुई बंद लंबाई का? मैं लिख देता हूं यहां पर, बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बंद लंबाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? एक बात देखिए, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, हाइड्रोजन में कोई अलग नहीं है। और क्या है इसमें दूसरा भाग लेने वाला? दूसरा भाग लेने वाला यहां पर फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन। अब जो साइज आपको देखना है वो किसका देखना है? दूसरे वाले एटम का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है। किसका? साइज बढ़ता है। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन का आकार होता है छोटा, और फ्लोरीन से आगे की तरफ जाते हुए, फ्लोरीन से आगे की तरफ जाते हुए आपका साइज बढ़ता चला जाता है। तो अगर अगर यहां पर साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बंद लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी, बंद लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आकार बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा। मैंने लिखा H2, मैंने लिखा N2, और मैंने लिखा O2। O2। अब बताओ, इसमें सीक्वेंस बताओ फटाफट से, इसमें सीक्वेंस बताओ फटाफट से। हाँ, अलग अलग वाला करा दे, क्यों चिंता कर रहे हो भाई? आपकी क्लास का टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मेरी अगली क्लास होती है इसके बाद, नहीं तो मैं तुम्हारा टाइम बढ़वा देता, चिंता मत करो। ठीक है, फिर कुछ करेंगे ऐसा कि तुम्हें ज़्यादा क्लासेस मिल जाएं। ठीक है, कुछ करेंगे ऐसा कि तुम्हें ज़्यादा क्लासेस मिल जाएं। ठीक है जी, आंसर बताओ फटाफट से। H2N2O2। बढ़ती हुई। बढ़ती हुई। हम्म। अच्छा, साइज क्या होगा बताओ, साइज क्या होगा? कुछ कह रहे हैं डिक्रीजिंग, कुछ कह रहे हैं इंक्रीजिंग। सीक्वेंस चेंज करने पर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, 1 2 3। मैं टाइम बढ़ा देता, लेकिन स्टूडियो में भी अगली क्लासेस हैं और मेरी भी अगली क्लासेस हैं। दैट्स वाई द रीज़न कि क्लास का टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता, और बिल्कुल क्लास का टाइम समाप्त ही होने जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में बता देना है। आज के लिए आपके पास 2 होमवर्क हैं। आराम से बता देना होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता देना होमवर्क में। आज के लिए आपके पास 2 होमवर्क हैं। ठीक है, आपको एक तो इनका साइज बताना है, और दूसरा एक होमवर्क और मैंने आपको दिया है, एक होमवर्क और मैंने आपको दिया है। कौन सा? कहाँ गया भाई? हाँ, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। ये 2 होमवर्क आज आपके लिए हैं। ठीक है, और मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ कि क्लास का टाइम बढ़ा दें। मैं बहुत जल्दी ही ये प्लानिंग करूँगा आपके क्लास का टाइम बढ़ाने की। ठीक है, चलो।
तो थैंक यू वेरी मच क्लास में जुड़ने के लिए। और भाई साहब शिवराज जी, आपने बहुत देर से परेशान कर रखा है मुझे, बहुत देर से परेशान कर रखा है। अब तुम्हारे गांव में जाके ड्रोन ड्रोन को मैं थोड़ी पकड़ के लाऊंगा, है? मैं क्लास छोड़ के जाऊं और ड्रोन को पकड़ूंगा कि भाई ड्रोन को पकड़ लाऊं? अरे ड्रोन घूम रहा है, घूम रहे तो अकेले तुम्हारी परेशानी है क्या? सब लोगों की परेशानी है, प्रशासन की परेशानी, वो देख लेंगे अपने आप। तुम ये देखो नीट कैसे निकलेगा, समझ गए? तुम ये देखो नीट कैसे निकलेगा। हाइड्रोजन और हैफनियम में कंफ्यूजन हो जाता है सर। हाइड्रोजन हैफनियम में कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। हाइड्रोजन ये है, हैफनियम एच कैपिटल और एफ स्मॉल है, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों कैपिटल हैं। इसमें क्या समस्या है बताओ, इसमें क्या समस्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हैफनियम है, हैफनियम है, और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, देख लेना अब कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं कल अपनी क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।